नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सबके सब एकदम बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसे आईसीटी टूल के बारे में जिससे कि आपकी ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी बहुत हद तक बढ़ जाएगी। जहां तक कि ये जो टूल है, इस टूल से आप ये भी पहचान पाओगे कहां पर स्मार्ट मनी बाय या फिर सेल करने वाली है। जी हाँ, और साथ ही साथ ये टूल मेरा वन ऑफ द फेवरेट टूल है। मैं अपनी कोई भी ट्रेडिंग एनालिसिस करता हूँ तो उसमें इस टूल को जरूर देखता हूँ। यहाँ तक कि मेरे चैनल पर जितनी भी ट्रेडिंग एनालिसिस वीडियोस पड़ी हैं, उन सभी वीडियोस में मैंने इस टूल की मदद जरूर ली है। तो जिस टूल के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, उस टूल का नाम है SMT। इसका फुल फॉर्म होता है मनी टूल, और ये जो टूल होता है ये वन ऑफ द फेवरेट टूल है जिससे कि आप अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हो। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्मार्ट मनी को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे इसको चार्ट में देखना होता है, इसको अपनी ट्रेडिंग एनालिसिस में कैसे इंप्लीमेंट करना होता है, और बहुत सारे एग्जांपल्स भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम चलेंगे भी स्क्रीन पर। अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मेरा नाम है चर्चित मिश्रा। मेरे को फॉरेक्स मार्केट में 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं ट्रेडिंग करते हुए। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधे स्क्रीन पर। ऑलराइट दोस्तों, आ चुके हैं हम लोग स्क्रीन पर और अभी हम लोग समझने वाले हैं क्या होता है अपना आईसीटी में SMT डाइवर्जेंस। याद रखना, ये मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट कॉन्सेप्ट है। मेरे ट्रेडिंग चैनल पर जितने भी आपको ट्रेड एनालिसिस वाली वीडियोस मिल जाएंगी, उसमें आपको SMT डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट यूज करता हुआ मैं जरूर दिखूंगा। तो एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, इसको मिस मत करना। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे पर्सनली कॉन्सेप्ट। और चलो समझते हैं क्या है आज की वीडियो का एजेंडा। ऑलराइट, तो आज की वीडियो का एजेंडा अपना ये है कि हम लोग समझेंगे क्या होता है SMT डाइवर्जेंस। उसके बाद हम लोग ये समझने वाले हैं कितने टाइप के SMT डाइवर्जेंस होते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है दो टाइप के होते हैं, इनवर्स और डायरेक्ट कोरिलेटेड वाले। उन दोनों को समझेंगे यहाँ पर डिटेल में। साथ ही साथ कैसे आप क्रिप्टो में, फॉरेक्स मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में कैसे आप SMT को स्पॉट कर सकते हो, ठीक है, कैसे आप कंफर्म कर सकते हो SMT डाइवर्जेंस, ये भी जानेंगे। क्या होती हैं हाई प्रोबेबिलिटी क्राइटेरिया जिससे कि आप SMT डाइवर्जेंस को ट्रेड करो, आपको अच्छी प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड्स मिल जाए, ठीक है, इसको भी हम लोग जानने वाले हैं वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में मजा तो होने वाला है आगे। तो अब चलते सीधे स्क्रीन पर और समझेंगे क्या होता है SMT डाइवर्जेंस। SMT के डेफिनेशन की बात करें तो यार ये एक ऐसा टूल है जो कि हेल्प करता है हम जैसे रेगुलर ट्रेडर्स को, आम ट्रेडर्स को पहचानने में कि कहां पर स्मार्ट मनी या फिर जो बड़े प्लेयर्स होते हैं फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट के, वो कहां पर बाय करने वाले हैं या फिर सेल करने वाले हैं, ताकि हम उनके पीछे रह करके प्रॉफिट बढ़िया से बुक कर सकें। यही इसका मतलब होता है, यही इसका यूज केस होता है, यही इसका एप्लीकेशन होता है। मेरा मतलब ये है कि जैसे मान लो एक प्राइस है 1.5 का, मान लो $15 का कोई प्राइस है, कोई भी ऐसा कमोडिटी हो गई, गोल्ड हो गया, कुछ भी हो गया, इस प्राइस पॉइंट पे चल रहा है, ठीक है, एक्स अमाउंट प्राइस पॉइंट पे चल रहा है। और इस प्राइस पॉइंट से अगर हमें पता हो जाए कि यहाँ से स्मार्ट मनी जो है सेलिंग करने वाली है, और सेम हम लोग अगर यहाँ पर सेलिंग कर लेंगे तो हम लोग को मोमेंटम बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, मतलब बहुत ही फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही फायदा होता है अगर हम स्मार्ट मनी के साथ, उनके साथ अगर बाइंग या सेलिंग करते हैं तो हमको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। और सेम वही चीज करने में हमको हेल्प करता है अपना ये टूल जिसको हम लोग बोलते हैं SMT डाइवर्जेंस। आप शुरुआत में जब आपने ट्रेडिंग सीखी होगी, मे बी हो सकता हो कुछ लोगों ने ऐसा सीखा हो कि कैसे RSI जो इंडिकेटर होता है, या फिर जो अपना वॉल्यूम का इंडिकेटर होता है, या जो अपना मैकडी का इंडिकेटर होता है, ये जो इंडिकेटर्स होते हैं इनमें भी हम लोग डाइवर्जेंस देखते हैं। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंस का मतलब सिंपली यही होता है कि अगर कोई दो चीजें एक साथ चलने वाली हो, जैसे मान लो अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जाता था तो RSI अपना ऊपर जाता था। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, सबने यूज किया होगा RSI इंडिकेटर, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से क्या होता है, कभी कभी क्या होता था कि स्टॉक ऊपर तो जा रहा होता था, लेकिन जो अपना RSI का इंडिकेटर था वो नीचे जा रहा होता था। अब जब ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, यानी कि यहाँ पे तो घपला होने वाला, कुछ यहाँ पे मतलब कुछ एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं। तो ये जो एबनॉर्मलिटीज होती हैं यही होता है डाइवर्जेंस, और ये काइंड ऑफ एक इंडिकेशन देता है कि स्मार्ट मनी एंटर हो चुका है, यहाँ पर कुछ बड़ी सेलिंग या फिर बाइंग आने वाली है, ठीक है। जैसे यहाँ पर RSI के साथ हो रहा, सेम जैसा वॉल्यूम के साथ भी देख सकते थे, मैकडी के साथ भी देख सकते थे, तमाम इंडिकेटर आते थे, पर लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी, ऐसा उतना एक्यूरेट नहीं माना जाता था। लेकिन प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो यहाँ पे अपना SMT डाइवर्जेंस काम आता है। इसका काम क्या होता है, कोई दो पेयर्स जो कि एक साथ चलते हो। एक साथ चलने का मतलब क्या है, एक साथ चलने का मतलब ये है कि अगर पेयर 1 ऊपर जा रहा है तो पेयर 2 भी अपना ऊपर जाए, ठीक है। अगर पेयर 1 नीचे जा रहा है तो पेयर 2 भी अपना नीचे जाए। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा काम होता है, ऐसा होता है, आप उठा के देख लो, आप यूरो USD का चार्ट देख लो और GBP USD का चार्ट देख लो, यूरो USD का आप चार्ट देख लो और GBP का चार्ट देख लो, ये दोनों ही जो चार्ट है हमें, ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में सेम टाइप को मोमेंटम करते हुए दिखेंगे। एग्जैक्ट सेम नहीं होंगे पर लेकिन सिमिलर प्राइस ऑफ एक्शन दिखाते हैं ये लोग, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, जो DXY का चार्ट होता है, अपना डॉलर इंडेक्स का चार्ट होता है, साथ ही साथ USD CAD का जो चार्ट होता है, USD CAD का जो चार्ट होगा अपना, इस चार्ट को आप देख लो, अगर DXY ऊपर जा रहा है तो USD CAD भी ऊपर ही जाएगा, और इन दोनों का जो प्राइस एक्शन है सिमिलर ही होता है। आप वही मान चलो 90% तक ये लोग सेम प्राइस ऑफ एक्शन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है,
पेयर वन और पेयर टू जब भी आपस में कुछ एबनॉर्मलिटीज दिखाते हैं, एबनॉर्मलिटीज क्या होती है, मान लो ये एक स्विंग लो है, ठीक है, स्विंग लो क्या होता है आपको पता होगा, ऐसे करके 3 कैंडल स्ट्रक्चर जहां बनता है उसको ही हम लोग स्विंग लो बोलते हैं, तमाम वीडियो में बता चुका हूं पहले, ठीक है। तो यहाँ जब भी कोई स्विंग लो अपना यहाँ पर लिक्विडिटी रन होने के बाद ऊपर चला जाता है और यहाँ पर स्विंग लो यहाँ पे टच भी नहीं होता या फिर सिंपल सा इतना ज्यादा लिक्विडिटी रन नहीं कर पाता है, तो फिर यहाँ पर क्या बनता है, एसएमटी डाइवर्जेंस बनता है। बेयरिश केस में देख लेते हैं, जब भी एक स्विंग हाई अपना यहाँ पर ऊपर जा करके इसको टैप करके नीचे आ जाता है पूरा, और सिमिलरली यहाँ पर जब दूसरा पेयर होता है जिसको सेम यही करना चाहिए पर लेकिन सेम यही ना कर करके वो क्या करता है, बिना टैप किए इसको नीचे चला जाता है, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं एसएमटी डाइवर्जेंस। और हम लोग यहाँ पे प्ले कैसे करते हैं, जब हम लोग को देखने को मिल जाता है क्या कि यहाँ पर लिक्विडिटी रन हो चुका है और यहाँ पर नहीं हुआ है, तब यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर के हम लोग कंफर्मेशन लेते हैं फिर एसएमटी को प्ले करते हैं। लेकिन इसकी भी कई सारी कंडीशंस होती हैं और पेयर्स भी कई टाइप के होते हैं, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक टाइप का बताया, एक और टाइप का पेयर होता है। तो अभी चलते हैं चार्ट एग्जाम्पल समझते हैं, एक दो चार्ट एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि जो ये चीज है ये चीज चार्ट में कैसे दिखती है। तो ऑलराइट अब हम लोग समझने वाले बुलिश एसएमटी केस क्या होता है। तो बुलिश एसएमटी केस जो है यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में, आप देख सकते हो जब भी एक स्विंग लो ले लिया जाता है एक पेयर में और दूसरे पेयर में स्विंग लो लिए नहीं लिया जाता है या फिर लेना रह जाता है, तभी हम लोग की क्या बनती है, बुलिश एसएमटी बनती है, ठीक है। तो अभी सेम देखते हैं चार्ट एग्जांपल में कैसा दिखता है। ये चार्ट में आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये जो स्विंग लो था इसको ले लिया गया है और सेम टाइम की यानी कि ये जो आपका 11 बजे कैंडल है ये भी 11 बजे की ही कैंडल है। जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी सेम ही टाइप के पेयर्स होते हैं, इन्होंने का प्राइस सेम ही होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये 12 वाली जो ये 11 बजे की कैंडल थी इसका यहाँ पर लो पूरा अच्छे से ले लिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा अच्छे से यहाँ नीचे प्राइस आया, इसको नीचे होने के बाद ऊपर चला गया। लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे प्राइस इसके लो को लेने नहीं आया, तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया अपना एक एसएमटी। कौन सा एसएमटी बना है, बुलिश एसएमटी, ठीक है। अब इसको कैसे प्ले करते हैं, इसको कैसे क्या देख करके यहाँ पे ट्रेड लेते हैं वो भी हम लोग बहुत ही वीडियो के आगे जानेंगे, अभी पहले मतलब समझ लेते हैं इसका, ठीक है। तो ये अपने बुलिश एसएमटी देख लिया, आप समझते हैं बेयरिश एसएमटी क्या होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बेयरिश एसएमटी, इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपका एक स्विंग हाई यहाँ पे ले लिया जाए, ठीक है, और दूसरा स्विंग हाई यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दूसरा स्विंग हाई यहाँ पे ना लिया, ठीक है, यहाँ पे ना ले जा पाए, यहाँ पे क्या हुआ, केस उल्टा हो गया। ये जो चीज है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, ये जो चीज है यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। ऐसा उल्टा हो सकता है, कोई ऐसी फिक्स कंडीशन नहीं होती कि ऐसे ऐसा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कैंडल है ये कितने बजे की, 3 बजे की कैंडल है, ठीक है। ये अपने क्या है 3 बजे की है, सेम टू सेम अपने ये भी जो है 3 बजे की ही है, ठीक है। जब ये 3 बजे कैंडल में जीबीपी में सेम 3 बजे कैंडल में क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पर आके इसको टैप करके नीचे निकला है, और वेयर एज जो अपना यूरो यूएसडी है यहाँ पर 3 बजे कैंडल ने पूरा लिक्विडिटी रन कर दिया यहाँ पर, तो लिक्विडिटी रन करने के बाद भी नीचे आया। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पर एसएमटी बन चुकी है। और देखो जैसे ही आपको एक बार एसएमटी देखने को मिल जाती है, यहाँ पे मोमेंटम देखो कितने तेज आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो कितना तेज मोमेंटम आ रहा है। तो यही एक फायदा होता है, ये बनावर का मोमेंटम है, कोई 5 मिनट का मोमेंटम नहीं है, ठीक है। तो यही एक फायदा होता है एसएनटी का। एसएनटी जब आप स्पॉट कर लेते हो आपको मैसिव सेलिंग या फिर मैसिव बाइंग देखने का मौका मिल जाता है। सिमिलरली जो प्रीवियस केस था उसमें आप देख सकते हो जब अपने को एसएनटी यहाँ पे स्पॉट हो गई, यहाँ पे कितनी ही तगड़ी यहाँ पे बाइंग आई है। तो ये जो बाइंग है ये कोई रिटेल ट्रेडर करा नहीं सकता, ये एक बड़े बैंक्स ही होते हैं जो कि ऐसे मतलब मैसिव बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप इसमें भी देख सकते हो मैसिव बाइंग आई हुई है। तो इस तरीके से हम लोग को एसएमटी प्ले करना होता है। अभी आगे चलते हैं, एसएमटी के और मतलब जानते हैं किस टाइप की होती है एसएमटीज, उनको भी एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं। अब देखो एक तो हम लोगों ने जानी थी क्या कौन सी एसएमटी कि अगर पेयर 1 ऊपर जा रहा है तो पेयर 2 भी ऊपर जाएगा। लेकिन एक और टाइप की एसएमटी होती है जिसमें क्या होता है कि अगर एक पेयर ऊपर जा रहा है तो दूसरे पेयर को नीचे आना चाहिए। और ऐसा क्यों होता है, जाहिर सी बात है अगर डॉलर मजबूत होएगा तो जो डॉलर के अगेंस्ट जो पेयर होता है यानी कि यूरो यूएसडी जो होता है ये डॉलर के अगेंस्ट ही तो खड़ा है ना। इसमें आप देख सकते हो बेस क्या है, यूरो है, और इसके अपोजिट में क्या है, डॉलर है। अगर डॉलर ऊपर बढ़ेगा तो यूएसडी क्या होगा, नीचे जाएगा, है ना। सिंपल सी मैथ है, यहाँ पे आपने देखा होगा, इनवर्सली रिलेटेड है लोग, ठीक है। तो सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हो जब भी अपना जो डॉलर होता है, डॉलर इंडेक्स होता है यानी डॉलर का जो चार्ट होता है वो ऊपर जाता है तो यूरो यूएसडी का चार्ट होगा वो नीचे जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। और इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स कोरिलेशन बोलते हैं। अब इसमें अगर एसएमटी दिख जाए अपने को तो उसको हम लोग बोलेंगे इनवर्स एसएमटी कोरिलेशन। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कैसे इनवर्स कोरिलेटेड पेयर्स काम करते हैं या कैसे दिखते हैं लोग। अब एक बार चलते हैं लाइव चार्ट में, छोटा सा एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे दोनों आपस में दिखते हैं लाइव चार्ट में। तो देखो अभी हम लोग आ चुके हैं चार्ट पर, और यहाँ चार्ट पे दोनों ही में हम लोग ने वन डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है, और इन दोनों ही टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कैसे यहाँ पर दोनों सेम टू सेम काम कर रहे हैं, सेम टू सेम मोमेंटम चल रहा है। यहाँ पे अगर मैसिव बाइंग आई पड़ी है तो यहाँ पे मैसिव सेलिंग आई पड़ी है, ठीक है। मैं इनको बराबर में दिखा दूं ताकि आपको ये न लगे छोटा बड़ा कुछ, ठीक है। यहाँ पे अगर बाइंग हो रही है तो फिर यहाँ पर भी सेलिंग होगी। ये अपना कौन सा है, ये अपना डॉलर इंडेक्स है, ये अपना क्या है, यूरो यूएसडी है। सिमिलरली अगर आप देखोगे यूरो यूएसडी में अभी यहाँ पे कब से सेलिंग आ रही है, 30 सितंबर 24 से यहाँ पर सेलिंग आ रही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, 30 सितंबर वाली डेट देख लेते हैं एक बार। ये देखिए यहाँ पे सेम क्या हो रहा है, सेम यहाँ 30 सितंबर से यहाँ पे बाइंग आई पड़ी है। तो सेम टू सेम आप देख सकते हो अगर यूरो यूएसडी नीचे जा रहा है तो यानी कि ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो इनवर्स कोरिलेटेड पेयर्स होते हैं वो काम करते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ लाइव चार्ट को समझ में आ गया होगा इन्वर्स कोरिलेटेड पेयर्स कैसे दिखते हैं और हम लोग क्या करते हैं समझते हैं बुलिश एसएमटी कैसी लगती है इसमें और बेयरिश एसएमटी इसमें कैसे स्पॉट करते हैं। देखो पर्सनली इसको अगर आप इसको अप्लाई करना सीख गए आप, ये थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, थोड़ा सा माइंड बॉगलिंग लगेगा, लेकिन समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है बुलिश एसएमटी में क्या होता है, जो स्विंग लो होता है, स्विंग लो अगर इसको हम लोग पेयर वन की जगह आप इसको DXY मान लो, ठीक है। आप इसको DXY मान लो और इसको आप यूरो USD मान लो, क्योंकि इससे आपको आसानी होगी। और यूरो USD और DXY दोनों आपस में बहुत सिमिलर होते हैं, इनका प्राइस देखोगे ऑलमोस्ट 90% 95% सेम ही चलता है, ठीक है। तो अगर DXY में कोई स्विंग लो यहाँ पर ले लिया गया है, ठीक है, यहाँ पर कोई स्विंग लो ले लिया गया है और यूरो USD में कोई स्विंग हाई यहाँ पर नहीं लिया गया है सेम टाइम का, यानी कि सेम टाइम का जो स्विंग लो है सेम यहाँ पे उसी टाइम पे यहाँ पे स्विंग हाई बना होगा, ये चीज फैक्ट है, ठीक है, ये चीज होनी ही होनी है। और मान लो कुछ टाइम बाद यहाँ पर स्विंग लो ले लिया गया है और यहाँ पर स्विंग हाई नहीं लिया गया है, ठीक है, यहाँ पर स्विंग हाई के पहले ही यहाँ पर रिवर्सल आ गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अपना बन जाएगा एसएमटी। कौन सा एसएमटी बनेगा, इनवर्स एसएमटी कोरिलेशन बनेगा। अब इसमें बुलिश क्या है बेरिश क्या है कंफ्यूज मत होना, इसको चाहो तो आप भूल जाओ, आप बस केवल इसकी टेक्निकलिटी समझ सकते हो, ठीक है, इसको आप भूल जाने के लिए, क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन डाल देगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली समझो एक स्विंग लो अगर यहाँ पे स्वीप हुआ, अगर स्विंग हाई यहाँ पे स्वीप नहीं हुआ है तो यहाँ पे एसएमटी बन चुकी है। सिमिलरली अगर स्विंग हाई स्वीप हो गया, स्विंग लो स्वीप नहीं हुआ है दूसरे पेयर में, तो यहाँ एसएमटी बन गई है। कंफ्यूजन हो रहा है तो चार्ट में चलते हैं, एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं इससे कुछ, उसके बाद आपको चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर हो पाएंगी। और अभी हम लोग आ चुके हैं इस एग्जांपल देंगे तरफ। भूल जाओ क्या है बेयरिश यहाँ पर, क्या है बुलिश यहाँ पर, इसको भूल जाओ। यहाँ पे हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे क्या इनवर्स एसएमटी को ही यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल और ये जो कैंडल, इनकी टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम ही है। ये भी 8 बजे की कैंडल है और ये भी आपकी 8 बजे की ही कैंडल है, ठीक है। ये दोनों कैंडल सेम टाइम की है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये जो 8 बजे कैंडल है, इस वजह 8 बजे कैंडल को यहाँ पर इस 3 बजे कैंडल ने स्वीप कर दिया है। सेम टू सेम यहाँ पे आप देख सकते हो 3 बजे वाली जो कैंडल है, ये इस कैंडल ने इसको स्वीप नहीं किया है, इसके हाई को नहीं लिया है। अब जाहिर सी बात, अगर यहाँ पर लो लिया जा रहा है तो यहाँ पर हाई लिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोग इनवर्स कोरिलेटेड पेयर्स हैं। अगर यूरो USD ऊपर जा रहा है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो DXY भी यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर इसका कोई लो यहाँ पे स्वीप हो रहा है तो इसका भी कोई एक हाई स्वीप होना चाहिए, ठीक है। ऐसा बहुत ही कम अकरेंसेस होते हैं। आप जनरली देखोगे जो बनावट बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हर एक स्विंग हाई स्विंग लो दोनों का रिस्पेक्ट होता है। एसएमटीज बहुत ही रेयर ऑकरेंस होता है, लेकिन फिर भी आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्ले कर सकते हो। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही अपनी एसएमटी बनी, यहाँ पे जैसे ही अपनी एसएमटी बनी, यहाँ से मोमेंटम कितना फास्ट यहाँ पर तेजी से नीचे गिरा है, ठीक है। इतना बड़ा एफईजी आया जो कि सीधे से दर्शाता है कि यहाँ पर स्मार्ट मनी की एंट्री हो चुकी है, ठीक है। सिमिलरली यूएसडी में देख सकते हो आप, यहाँ पर इतना बड़ा एफईजी आया है और इतना बड़ा बाइंग मोमेंटम आया है, जो कि साफ साफ दिखाता है यहाँ पर एक एल्गोरिथम आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इनवर्स एसएमटी यहाँ पे देख सकते हो। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ऑलरेडी यहाँ पे दूसरा एग्जांपल डिस्कस करने हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग भूल जाओ क्या बेयरिश है क्या बुलिश है, यहाँ पर सिर्फ इनवर्स एसएमटी को ही देखने की कोशिश करना। यहाँ पर ये जो है 19 फरवरी के चार्ट है, इसमें भी 19 फरवरी है, इसमें भी 19 फरवरी है। ये चार्ट थोड़ा सिकड़ा हुआ है, ये चार्ट थोड़ा एक्सपेंडेड है, तो यहाँ पे ज्यादा आपको डेटा दिख रहा है चार्ट में, इससे आपने कम डेटा दिख रहा है। ये चार्ट अपना DXY का है, ये अपना यूएसडी का है, बनावल का चार्ट है, दोनों ही दोनों। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो अपनी कैंडल है 11 बजे कैंडल आएगी, ये 11 बजे की कैंडल होगी अपनी, और ये जो अपनी कैंडल है ये भी अपनी 11 बजे की कैंडल है। इस कैंडल का जो लो है ना, इस कैंडल का जो लो है इसको आप देखो एक बार, इस कैंडल के लो को यहाँ पे खींच दिया और इस कैंडल के हाई को यहाँ पर खींच दो, क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है कि यूरो USD में इसका हाई यहाँ पर स्वीप हो चुका है, इसका लो यहाँ पर स्वीप होना रह गया है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक एसएमटी बन गई है, ठीक है। यहाँ पर एक क्लियरली एसएमटी बन चुकी है। इसमें आप सेलिंग एंट्री ले सकते हो यूरो USD में, और DXY में अपना चार्ट ऊपर जाने वाला है। तो देखो DXY में आप ट्रेड ले नहीं सकते हो, आप ट्रेड किसमें ले सकते हो, यूरो USD में। तो आपको जैसे एसएमटी प्लॉट होए, आप यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे MSS देख सकते हो, या फिर आप देख सकते हो ये जो एसएमटी बनी है क्या ये किसी POI को छू रही है कि नहीं छू रही है। अगर वहां से टैप होने के बाद यहाँ पर आपके जो डेली बायस है उसके रिस्पेक्ट दे रही है और ये मिडनाइट ओपन से ऊपर जा रही है, तो ये बहुत ही प्यारी कंडीशन बन जाती है आपकी हाई प्रोबेबिलिटी एसएमटी ट्रेडिंग वाली। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक बढ़िया से रिस्क लेकर के आप यहाँ पर एक इस ट्रेड को पूरा कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। ये जो ट्रेड है ऑलरेडी शायद मेरे जनरल में से ही मैंने इसको उठाई है, तो कोई यहाँ पे कोई मैं फालतू ट्रेड में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मेरे चैनल पे जितने भी ट्रेड एनालिसिस पड़ी हुई है इसमें आपको मैंने एसएमटी वाली ट्रेड्स में दिखा रखी है। मैंने एक दिन तो मेरी जो 5 डे की विनिंग स्ट्रीक थी वो सिर्फ एसएमटी से ही मैंने बनाई थी। 5वें दिन मैंने एसएमटी ट्रेड करा था, बहुत ही तगड़ा मैंने वहाँ पे अपना अकाउंट को ग्रो किया था, ऑलमोस्ट डबल ही किया था। तो अब चलते हैं वीडियो में आगे और आगे चीजें समझेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस समझ लेते हैं, क्या होते हैं अपने डायरेक्ट कोरिलेशन पेयर्स और क्या होते हैं इनवर्स कोरिलेशन पेयर्स। जितने पेयर्स जिसमें DXY और USD के पीछे कोई नाम होता है, यानी कि नाम कैसा, कैड हो सकता है, JPY हो सकता है, CHF हो सकता है, ये क्या होंगे, ये DXY के साथ चलेंगे। मतलब अगर DXY ऊपर जा रहा है तो ये जो पेयर्स होंगे, ये 3 पेयर्स होंगे, ये 3 पेयर्स भी ऊपर ही जाएंगे, ठीक है। कोई चांस ही नहीं नीचे जाएंगे, क्योंकि इनका जो बेस पेयर है वो अपना जो इनका मेजर पेयर है वो इनका ऊपर जा रहा है, तो ये क्यों नहीं ऊपर जाएंगे। अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये सब ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं जा सकते।
और इन केस अगर ये नीचे जाते हैं तो इसका मतलब स्मार्ट मनी यहाँ पर मैनिपुलेशन कर रही है, स्मार्ट मनी यहाँ पर आपको एक छलावा दे रही है और उसके बाद से भयंकर ऊपर वाला मोमेंटम आने वाला है। ठीक है, तो इसको हमेशा ध्यान रखना। DXY बहुत ही पावरफुल पेयर होता है, इसको हमेशा फॉलो किया करो। आप समझते हैं इन्वर्स कोरिलेशन पेयर्स क्या होता है? इन्वर्स कोरिलेशन पेयर्स में सिंपली देख सकते हो जिन पेयर्स के पीछे यूएसडी लिखा होता है या फिर एग्जांपल्स मैंने लिख रखा है यूएसडी, जीपी यूएसडी, एक्सआई यूएसडी, अपना फेवरेट जिसको गोल्ड बोलते हैं। तो ये जो 3 पेयर्स होते हैं एग्जांपल है केवल। ठीक है, तो ऐसे पेयर्स क्या करते हैं, ये हमेशा डॉलर के अगेंस्ट चलते हैं। मतलब अगर DXY ऊपर जा रहा होगा तो यानी कि ये फिर क्या करेंगे, नीचे जाएंगे। ठीक है, ऐसा होना ही होना है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वहां पे अपनी एक एसएनटी बन रही है जहां पर एक पावरफुल इंडिकेशन है कि स्मार्ट मनी आ चुका है, आप लोग यहाँ बढ़िया तरीके से एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे और भी चीजें समझने के लिए यहाँ पर आ चुका है क्रिप्टो में आप कैसे एसएमटी स्पॉट कर सकते हो। देखो जो इथेरियम होता है और BTC होता है, ये दोनों ही आपस में सिमिलर होते हैं, लेकिन जान लेना ये बिल्कुल 100% सिमिलर नहीं होते हैं। इनकी सिमिलरिटीज कुछ 50% या 80% के बीच में लाई करती है। अगर इथेरियम अपना ऊपर जा रहा है तो BTC भी अपना ऊपर ही जाना चाहिए, ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा जाता है। मैंने पर्सनली इसको देखा कि ऐसा होता है, लेकिन उतना उतना रिस्पेक्ट नहीं करता आपस में दोनों। ठीक है, सिमिलरली आप देख सकते हो करेंसी इंडेक्स में क्या होता है, ये जो हाँ ये चीज जो मेरा एक दोस्त था दिल्ली से, अपने मुकेश भाई, वो मेरे ही सब्सक्राइबर हैं, पर लेकिन भाई जैसे अपने, उन्होंने मुझे सेम चीज बताई थी। ये चीज मुझे 3 साल में ट्रेडिंग करते हुए भी नहीं पता थी ये सेम चीज। ये सेम चीज का मतलब क्या है, इसको मैं अभी आपको चार्ट में दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है। जो EXY है, ये EXY क्या होता है, ये आपका जैसे अपना DXY होता है ना, DXY डॉलर का इंडेक्स, यानी डॉलर की करेंसी को दिखाता है। ये सेम अपना ये EXY होता है, ये अपना यूरो की करेंसी को दिखाता है। ठीक है, USD होती है, उसको दिखाता है। अगर और ये दोनों को आप देखोगे, ये दोनों आपस में सेम चलते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें डॉलर इंडेक्स का मोमेंटम नहीं समझ आ रहा होता, हम सब अपने बायस नहीं निकाल पाते हैं। सिमिलरली जो यूरो होता है, इससे हम लोग अपने बायस नहीं निकाल पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं प्राइस क्या करने वाला है। तब उस जगह क्या कर सकते हो, तब उस जगह आप इन इंडिविजुअल करेंसी पेयर्स को यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर जैसे मान लो DXY नहीं समझ आ रहा है तो आप EXY को देख लो। अगर EXY का मोमेंटम बुलिश है तो इसका मतलब USD क्या करेगा, बुलिश जाएगा। और अगर USD बुलिश जाएगा तो DXY क्या करेगा, बेयरिश जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप एक अनुमान लगा सकते हो, अपने बायस को कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप अपने बायस को और श्योर कर सकते हो। अगर आपको पता है DXY नीचे जाने वाला है, USD ऊपर जाने वाला है, तो आप एक बार फिर से जाकर के EXY को देख सकते हो। इससे के बायस क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हो। उसको चार्ट में दिखा देता हूँ कैसे काम करता है। ये चार्ट में आ चुके हैं। यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इस को खोल लेता हूँ। यहाँ पे आप EXY सिंपली यहाँ टाइप करो, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, यूरो करेंसी इंडेक्स, यानी कि जो यूरोपियन करेंसी होता है उसका इंडेक्स है ये। आप देखो सेम टू सेम मोमेंटम का देखने को मिलेगा ये, क्योंकि एक करेंसी इंडेक्स है तो इसमें गैप्स आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट चलाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये भी जैसे बुलिश मोमेंटम में है, सेम टू सेम ये भी बुलिश मोमेंटम में ही है। और अभी जैसे यहाँ पे थोड़े रिएक्शन आने वाला है, सिमिलरली यहाँ पे रिएक्शन आने वाला है। ठीक है, आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा रिट्रेसमेंट आया था, सिमिलरली यहाँ पर भी एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आया था, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले आउट कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये एसएमटी देखने का, अपने भाई से कंफर्म करने का। ऑल क्रेडिट्स टू मुकेश भाई, दिल्ली में जो एक शार्प शूटर नाम से है इनका, उनका कमेंट आता रहता है अक्सर मेरे वीडियोस पे, तो उनके जरिए ही मुझे ये चीज़ पता चली थी। तो चलते हैं अभी वीडियो में आगे। तो और चीज़ें में क्या आ जाता है, फिर अपना कमोडिटी इंडेक्स होता है। जैसे आप देख सकते हो गोल्ड जो सिल्वर है, ये दोनों का जो प्राइजेशन होता है सेम होता है, ऐसा कहते तो हैं लोग, लेकिन मेरे को पर्सनली दिखा नहीं कभी सिमिलर। लेकिन थ्योरेटिकली ऐसा बोला जाता है सेम है, लेकिन आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको काइंड ऑफ एक सिमिलर दिखेगा। अगर गोल्ड में बाइंग आने वाली होती है तो सिल्वर में भी वो बाइंग आपको देखने को मिलेगी। जो केस इन दोनों के साथ है वही सेम केस इन दोनों के साथ भी है। तो इन दोनों का आप उतना सीरियसली मत लेना, मैं आपसे यही कहूँगा, आप इस पे स्टिक रहो। USD DXY पे स्टिक रहो, बहुत ज़्यादा आपको देखना है, बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लोर करना है। तो आप USD और GBP USD पे आप प्ले कर सकते हो, और उसके अलावा मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ एसएनटी कैसे ट्रेड करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप लिख लो, या फिर आप अगर आप एसएनटी प्ले करने की सोच रहे हो, अपना अपना एक ट्रेडिंग रूटीन में डाल रहे हो उसको, तो ये चीज़ें कुछ जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने पता करी, ये आपको काम आएंगी। कि हमेशा कोशिश करना कि जो DXY है वो लिक्विडिटी रन करे। मतलब कि ये जो स्विंग लो स्विंग हाई लिया जाता है और दूसरा पेन नहीं ले पाता है, ये अगर आपका DXY कर रहा है तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी आपको देगा। ठीक है, वेयर एज अगर आप यहाँ पे देखते हो कि DXY नहीं करा है और USD ने कर दिया है, तो ये भी आपको एक अच्छी प्रोबेबिलिटी दे सकता है, पर लेकिन प्रेफर करना है कि आप जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये आपको देखने को मिले। ठीक है, SMT वर्क्स बेस्ट व्हेन यू कंबाइन मिडनाइट ट्रू ओपन कॉन्फ्लुएंस। मतलब क्या है इसका, आपके बायस भी नीचे के हैं, अगर आपके बायस नीचे के हैं तो यानी कि जो अपनी एशियन ट्रू ओपन लाइन होती है 12 बजे की लाइन, न्यूयॉर्क के टाइम में आप सेट करते हो, यहाँ पे 12 बजे लिखा होता है कैंडल की। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो आपको चार्ट एग्जाम्पल दिखा देता हूँ।
जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो 12 दिख रहा है, यहाँ पे अपना एशियन सेशन खत्म होता है। जब एशियन सेशन खत्म होता है, जब जहाँ पे खत्म हो रहा है, तो वहां से अगर आप एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो वो अपनी क्या होती है, एशियन ट्रू ओपन लाइन होती है, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखी है। ठीक है, उस लाइन के ऊपर हम लोग सेलिंग करते हैं, उस लाइन के नीचे हम लोग बाइंग करते हैं। ठीक है, अगर हमारे बायस डाउन के हैं तो हम उस लाइन के ऊपर से ही सेलिंग करेंगे, अगर हमारे बायस आपके हैं तो हम उस लाइन के नीचे से ही बाइंग करेंगे। तो ये जनरली माना जाता है, कॉन्सेप्ट होता है। जूरा स्विंग के साथ मैंने जो समझाया था, आप जूरा स्विंग वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आपको ये चीज समझा रखी होगी। तो जब भी आप एसएनपी को प्ले करते हो, कोशिश करना आप इस चीज को भी यहाँ पे ऐड करो। बायस के साथ ही ऐड होती है, तो बायस भी काइंड ऑफ आपका इनडायरेक्टली यहाँ पर ऐड होता है। इन यूरो यूएसडी द एसएनपी फॉर्म शुड बी ट्रेडेड ऑन लंदन सेशन। ये मेरी एक्सपीरियंस की बात है। अगर आप लंदन सेशन में कोई यूरो यूएसडी में कोई एसएनपी देखने को मिलती है, तो एक बहुत ही हाई डोलिटी की एसएनपी हो सकती है, वो उसको ले सकते हो आप। अगर आपके पास 2 या 3 कॉन्फिडेंस भी है, तब भी आप उसके ऊपर जा सकते हो, आप उस पर छोटा सा रिस्क ले सकते हो। और लेकिन हमेशा नहीं, कुछ और कोशिश करना उसमें आप हाई डोलिटी ट्रेड्स ही पकड़ो। तो लेकिन ये एक हाई डोलिटी ट्रेड नहीं आता है। अब देखो, एसएमटी जो होती है 1 आवर में रिलायबल नहीं हो सकती हैं। तो जो प्रीवियस डे के हाई और प्रीवियस डे के लो होते हैं, डेली टाइम फ्रेम के जो प्रीवियस डे के हाई और प्रीवियस डे के लो होते हैं, ये जब आपस में स्वीप होते हैं और नहीं स्वीप होते हैं, एक में स्वीप हो गया, एक में नहीं स्वीप हुआ। जैसे मान लो, अगर आपको मैं सिंपली बताने की कोशिश करूँ, यहाँ पर यहाँ पे कुछ रेफरेंस डेट डाली मैंने, इनको भी डिस्कस करेंगे जो मेरे जर्नल से मैंने उठाई है। जैसे मान लो प्रीवियस डे का हाई ये है और सेम यूएसडी में प्रीवियस डे का लो ये है, और डीएक्सवाई में क्या होता है, प्रीवियस डे का हाई स्वीप हो चुका है। ठीक है, डीएक्सवाई में क्या हो रहा है, प्रीवियस डे का हाई स्वीप हो गया है, और यूरो यूएसडी में क्या हो रहा है, प्रीवियस डे का लो स्वीप नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक एसएमटी बन जाती है, और ये एसएमटी बहुत ही पावरफुली काम करती है। ये मैं हमेशा इसको ट्रेड करता हूँ। अभी हम चलेंगे ट्रेडिंग के चार्ट पर, सेम यही कॉन्सेप्ट हम लोग ये चीजें एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। दोस्तों देखो, हम लोग आ चुके हैं चार्ट पर, और पहले ट्रेड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ये अपना डीएक्सवाई में अपना ये कौन सा डेट है, ये अपने 24 फरवरी। ठीक है, अब 24 फरवरी की जो स्विंग हाई है, इसको मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। ठीक है, इसको मार्क कर लिया, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रीवियस डे का हाई। ठीक है, यहाँ मैंने मार्क करके लिख दिया है। और सिमिलरली 24 फरवरी की डेट को यहाँ पर मार्क कर लेते हैं एक बार, 24 फरवरी है, और उसको लिख देते हैं प्रीवियस डे का लो। अब मैंने को पहले बता रखा है कि ये जो अपना यूएसडी होता है और जो डीएक्सवाई होता है, ये क्या होता है, ये अपना होता है इनवर्स कोरिलेटेड पेयर्स। यानी कि डीएक्सवाई ऊपर जा रहा है तो यूएसडी नीचे जाएगा। अगर डीएक्सवाई में कोई स्विंग हाई स्वीप हो रहा है, तो यूएसडी में स्विंग लो स्वीप होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है आपका, ये जो आपका जो प्रीवियस डे का हाई है, ये ऑब्वियस सी बात है कोई स्विंग हाई होगा। ठीक है, और यहाँ डीएक्सवाई में क्या हो रहा है, डीएक्सवाई में सेम नहीं स्विंग हाई यहाँ पर स्वीप हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस स्विंग हाई स्वीप हो चुका है। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे स्वीप हुआ है तो यहाँ पे इसका स्विंग लो भी स्वीप होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा यहाँ पर हुआ, नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एसएनटी देखने को मिल रहा है। अब लोअर टाइम फ्रेम में चलेंगे, चार्ट रिप्ले के फीचर्स यहाँ समझेंगे कैसे इसको प्ले करना होता है। ठीक है, तो उससे पहले आपको दिखा देता हूँ सही में यहाँ पे स्वीप हुआ है कि नहीं हुआ। देख सकते हैं यहाँ पे स्वीप हुआ, बहुत अच्छे से स्वीप हुआ है यहाँ पर। और वेयर जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वीप नहीं हुआ है। अब चलते सिंगल स्विंग मोड में आएंगे और वहाँ पे हर एक दिन का रिप्ले करके यहाँ पे देखेंगे हम लोग। ऑलराइट, तो यहाँ पे आ जाते हैं, इसको रिप्ले पे लगा देते हैं हम लोग इस दिन को। ठीक है, इस दिन को यहाँ पे हम लोग रिप्ले पे लगा दिया है, और 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, सेशंस के यहाँ ऑन कर लेते हैं। अभी यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर क्या हुआ है, अभी अपना प्रीवियस डे का हाई यही है, और नया दिन शुरू होने वाला है, यहाँ पे शुरू हो चुका है। और आप देख सकते हो एशियन सेशन में ही अपना जो डीएक्सवाई है, इसने क्या करा है, इसने यहाँ पर इसका जो प्रीवियस डे का हाई इसको स्वीप कर दिया है। अब सेम टाइम पे हम लोग जाते हैं यूरो यूएसडी में, देखते क्या होता है। यूरो यूएसडी में आ चुके हैं, प्रीवियस डे का हाई ये है। यहाँ पर भी एशियन सेशन शुरू हो गया है, लेकिन क्या यहाँ पर यहाँ प्रीवियस डे का लो होगा, ये वेरी सॉरी, ये लेकिन यहाँ पे प्रीवियस डे का लो अपना स्वीप नहीं हुआ है। जो एशियन की पहली कैंडल थी डीएक्सवाई में, उसने यहाँ पर प्रीवियस डे के हाई को ले लिया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लियरली एसएनटी बनती जा रही है। लेकिन इस समय हम लोग जनरली चार्ट पे होते नहीं है, क्योंकि हम लोग इंडियंस जो होते हैं लंदन सेशन पे ही हम लोग उठते हैं। मैं पर्सनली लंदन सेशन पे ही उठता हूँ जब शुरू होने वाला होता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा चार्ट को आगे प्ले करते हैं, देखते हैं क्या होता है फिर। ये मेरी जनरल की ट्रेड है, मैंने इसको ले रखा है, मेरे चैनल में पड़ी भी हुई है, इसका एनालिसिस भी पड़ा हुआ है, तो आप जाके देख सकते हो। सेम वही एनालिसिस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखो, इस समय ही हम लोग कहीं ना कहीं उठता हूँ, मैं भी उठता हूँ, आप भी उठते होंगे शायद। अब यहाँ पे देखो एसएनटी कैसे प्ले करते हैं। हमने यहाँ पर बहुत ही आराम से स्पॉट कर लिया, मैंने यहाँ पे स्पॉट कर लिया था कि यहाँ पर एसएमटी बन चुकी है। ठीक है, ये जो एशिया की कैंडल है, इसने एसएमटी काइंड ऑफ बना दी है। और सिमिलरली डीएक्सवाई में देख सकते हो यहाँ पर एसएमटी बन चुकी है। ये जो अपना हाई था 24 फरवरी के 9 बजे का, सेम यहाँ पे देख सकते हो 24 फरवरी के 9 बजे का जो लो था, इसने एसएमटी बना दी है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर सिंपली अपनी एशिया की जो लो ये जो लाइन है, ट्रू लाइन है, इसको मार्क कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। अब मेरी कोशिश क्या होगी, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं यहाँ पर इसके नीचे से ही बाइंग करूँ। ठीक है, अब इसके नीचे से बाइंग करनी है, तो यहाँ पे ये एफईजी है 1 आवर का, इस 1 आवर के एफईजी से मैं बाई कर सकता हूँ। सिमिलरली डीएक्सवाई में क्या है, ऐसा डीएक्सवाई में ऊपर क्या है, ऊपर डीएक्सवाई में अपने पास है ये अपना स्विंग का ये एफईजी है। अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इससे ऊपर से यहाँ पे सेलिंग करूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रू ओपन क्या है,
यहाँ पे ट्रू ओपन है अपना, ये अपनी ट्रू ओपन लाइन है, ठीक है। अब इसमें तो हम लोग सेलिंग कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये करेंसी इंडेक्स है। हम लोग किस में कर सकते हैं, यूएसडी में। तो यूएसडी में हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे इसमें। जैसे ही चार्ट पे यहाँ पर आएगा लोअर टाइम फ्रेम पे, हम यहाँ पर बाइंग करने के क्राइटेरिया देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, लंदन सेशन स्टार्ट हो गया अपना। यहाँ पर प्राइस जैसे ही आया लोअर टाइम फ्रेम पे, मैं गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और मैं देख रहा हूँ चार्ट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मेरे को कंफर्मेशन मिलेगी, मैं यहाँ पर एंट्री के लिए रेडी हो जाऊंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रखा है, यहाँ पे बहुत ही क्लासिक सा अपना एक्यूमुलेशन और यहाँ पर मैनिपुलेशन। ये देख रहे हो, ये जो बड़ी सिविक आई है उसमें थोड़ा रेशन हो रहा है, ये मैनिपुलेशन हुआ है। फिर मेरे को याद है जैसे ही अपनी एफपीजी टूट गई थी, या एफपीजी टूटने के बाद ही मैंने यहाँ पर अपनी बाइंग की पोजीशन लगा दी थी। मैंने अपनी बाइंग पोजीशन जैसे इनवर्स एफपीजी पे लगाई थी और मेरा स्टॉप लॉस जो था वो स्विंग लो यानी कि यहाँ पर था। अब यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था और मेरा टारगेट क्या था, 1:2 आर एटलीस्ट मेरा ये टारगेट था। और मैं लगा के भूल गया था टारगेट को। बहुत ही प्यार से मेरी यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट हुई और यहाँ में मेरे को बहुत ही प्यारा सा प्रॉफिट देखने को मिल गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से मैंने इस यानी 25 तारीख की जो एसएमटी थी उसको मैंने प्ले करा था। मेरे चैनल पर ट्रेड एनालिसिस पड़ी होगी, उसमें मैंने इसको डाल रखा होगा ना। मेरे टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैंने शेयर कर रखा होगा इस चीज को, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो एक और चलते हैं, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एसएमटी का सेम जो एग्जांपल है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अभी लगा चुके फिर से चार्ट पर दूसरा एग्जांपल लेकर के आ गया हूँ, जिसको मैंने फिर से अपनी जनरल सेम उठाया है। यहाँ पे देख सकते हो 11 फरवरी का जो दिन है, इस दिन को आप ध्यान से देखो, ठीक है। अब इस दिन को ध्यान से देखना, क्यों देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो 10 फरवरी का जो दिन है, यहाँ पे आप देखो 10 फरवरी का दिन ये है और यहाँ पे 10 फरवरी का दिन ये है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, जहाँ पे इसका स्विंग हाई यहाँ पर स्वीप हो चुका है। DXY का चार्ट है, सेम भाई अपना वन डे का चार्ट है यहाँ पर, ठीक है। ये यूएसडी का है, ये अपना DXY का है। DXY में अगर प्रीवियस डे का हाई स्वीप हो चुका है तो यूएसडी में क्या होना चाहिए, जीरो यूएसडी में बहुत ही क्लियरली यहाँ पर प्रीवियस डे का लो स्वीप होना चाहिए था। लेकिन क्या यहाँ पर ऐसा हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एसएनटी बन गई है, ठीक है। ये अपना प्रीवियस डे का लो है, यहाँ पे प्रीवियस डे का लो स्वीप हुआ नहीं, यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई स्वीप हो गया है। अब हम लोग चलेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे सेम इसी दिन और समझेंगे इस एसएमटी को मैंने कैसे प्ले किया, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी हम लोग कर लेते हैं चार्ट को रिप्ले इस दिन के लिए और लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में चलते हैं एक बार और सेशंस को ऑन कर लेते हैं। अभी अपना पुराना दिन ही चल रहा है और इसको नए दिन को शुरू हो जाने देते हैं। DXY सबसे उससे पहले चलते हैं। DXY में सेम वही दिन है अपना, ठीक है। 10 फरवरी है अपना, शुरू होने वाला 11 फरवरी अपना, हाँ शुरू हो गया। अब देखो, अब इसने फिर से एशियन सेशन में ही यहाँ पर एसएनटी कर दी है। एशियन सेशन की दूसरी या तीसरी कैंडल 9 बजे की कैंडल ने ही यहाँ पर प्रीवियस डे के हाई को स्वीप कर दिया है। क्या यूरो एसडी ने सेम ऐसा किया, देख लेते हैं एक बार। यूरो एसडी में ऐसा सेम नहीं हुआ है, तो यानी यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर फिर से अपने को यहाँ पर एक एसएनटी देखने को मिल गई है, ठीक है। 9 बजे कैंडल ने किया था तो यहाँ पर अपनी एसएनटी देखने को मिल गई है। लंदन सेशन यहाँ पे शुरू हो गया है और एशियन सेशन का ट्रू ओपन यहाँ पे मार्क कर लेते हैं अपन लोग। ये अपना क्या है, ये अपना एशियन सेशन का ट्रू ओपन, ठीक है। अब नीचे ऐसा कौन सा पीओआई जहां से आप एंट्री ले सकते हो। 1 आवर में अपना क्या है, 1 आवर में अपने पास ये एफईजी है, ठीक है। और डेज का कोई बार देख लेते हैं सेम। यहाँ पे डेज का देखो एशियन सेशन अपने यहाँ पे बन चुका है, लंदन सेशन आ चुका है, यहाँ पर भी सेम अपनी क्या है, एफईजी है, ठीक है। अब मैं जब जान चुका हूँ कि यहाँ पर अपनी वो बन चुकी है, एक एसएनटी बन चुकी है, तो मेरी कोशिश अब क्या रहेगी। अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको यानी कि यूएसडी को यानी कि यहाँ से बाइंग करूँ, क्योंकि और मेरे पास कोई पीओआई है नहीं, ठीक है। और मेरे पास कोई पीओआई है नहीं, मेरे जो बायस हैं वो बुलिश के हैं, यानी कि जो मेरे बायस हैं वो बुलिश के हैं। और साथ ही साथ मेरे को एसएनटी यहाँ स्पॉट हो चुकी है, ये अपनी एसएनटी यहाँ पे स्पॉट हो चुकी है। और दूसरा मेरे को पीओआई भी मिल चुका है हाई टाइम फ्रेम का। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस आएगा मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाऊंगा, अपने एंट्री मॉडल देखूंगा, यहाँ से बाइंग की एंट्री लगा दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अभी लोअर टाइम फ्रेम पे, यानी कि 5 मिनट में चलते हैं। 5 मिनट में मैं आ गया, ऑलराइट। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ तो खिचड़ी बनी हुई है, यहाँ तो कोई समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे प्राइस ने क्या करा, लंदन सेशन ने यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद प्राइस ने क्या करा, प्राइस ने क्या यहाँ आपको मैसेज देखने को मिल रहा है, कुछ देखने को मिल रहा है आपको। पर्सनली बताऊँ मेरे को तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, सिंपली वेट करा। और जब मेरा वेट मैंने करा तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पर अपनी जो ये इतनी भी ये थी लोअर टाइम फ्रेम की जितनी भी लिक्विडिटी थी, है ना, इसको यहाँ पे प्राइस स्वीप कर दिया। अब जैसे ही प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया, मैं यहाँ पे सिंपली वेट कर रहा था यहाँ पर एमएसएस हो जाए अपना, फिर मैं यहाँ पर अपनी बाइंग एंट्री डालूं, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, फिर से वही अपना सेम वही क्लासिक एक्यूमुलेशन अपना, ये अपना पूरा एक्यूमुलेशन है, ये अपना मैनिपुलेशन है पूरा। और यहाँ पे अपना डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब देखो यूरो एसडी को ही मैं यहाँ पे क्यों प्रेफर करता हूँ लंदन सेशन में, क्योंकि यूरो एसडी जो होता है लंदन सेशन में ही इनकी बैंक शुरू होती हैं, मतलब बैंक चालू होती हैं। जैसे अपने इंडियन बैंक जो होती हैं वो सुबह 9 बजे शुरू होती हैं, तो जब यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर अपने 3 बज रहे होते हैं, सुबह के 3 बज रहे होते हैं, तो वहां पर लंदन में यहाँ पर सुबह के उनके 9 या 10 बज रहे होते हैं। तो उतने समय ही उनके बैंक जो होती हैं स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करना शुरू करती हैं। तो इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पे इतना बेहतरीन आपको आईसीडी के काउंटर जहाँ में वर्क करते हुए दिख रहे हैं। तो चलो भी वेट करते हैं, विश्वास होता है नहीं होता देख लेते हैं।
तो यहाँ पर मैसेज अभी तक नहीं हुआ है, यहाँ पे पूरा बॉडी क्लोजिंग होना जरूरी है। और यहाँ पर अपनी बॉडी क्लोजिंग हो चुकी है, क्या बॉडी क्लोजिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं एंट्री कहाँ पे लूँ? सिंपली यहाँ पे अगर मैं एंट्री लेने की बात करूँ, ये मेरे पास एक ब्रेकर ब्लॉक है, मैं इस ब्रेकर ब्लॉक पे एंट्री ले सकता हूँ। ये अपना पूरा ब्रेकर ब्लॉक है, तो मैंने सिंपली यहाँ पर अपने इस ब्रेकर ब्लॉक के इस सी वाले पॉइंट पे मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। स्टॉप लॉस कहाँ था? यहाँ स्टॉप लॉस था मेरा। मेरा आरआर क्या था? 1:2 आरआर मैंने यहाँ पे टारगेट किया, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखते मिलता ही नहीं मिलता है। और यहाँ एंट्री एक्टिवेट हो चुकी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरे को यहाँ पर अपना जो आरआर है वो मिल चुका है। तो आप देख सकते हो कितनी मैसिव सी बाइंग आई है यहाँ पर। ये बाइंग कोई रिटेल प्लेयर ने नहीं करी है, ये ऐसे है, ये इंस्टीट्यूशंस नहीं करी है। तो इस तरीके से आप एसएनटी प्ले कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको मैंने ऑलरेडी 2 एग्जांपल्स बता दिए हैं। अब आप खुद जाना है, 19 नवंबर का जो एग्जांपल है इसको खुद स्टडी करना। आप देखना 18 तारीख और 19 तारीख इन दोनों में एसएनटी बनी है, और साथ ही साथ 19 तारीख और 20 तारीख इन दोनों में भी एसएनटी बनी हुई है। तो इनको आप जाकर खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आए मेरे टेलीग्राम पे आ जाना, मेरे टेलीग्राम पे पर्सनली मुझको मैसेज कर देना। मैं आपको पर्सनली 1-to-1 मीटिंग करके आपको समझा दूंगा, बिना किसी पैसे ऐसे की कुछ वो सब कुछ नहीं होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको यहाँ पे गाइडेंस दे दूंगा, जो मेरे से हो पाएगा मैं आपके लिए कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप डेडिकेटेड होगे लर्निंग के लिए और ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। पर्सनली बताऊँ, ये जो मेरा कोर्स है जो बेसिक टू एडवांस वाला, वो कोर्स जहाँ पर मैं ध्यान देना चाहूँगा उस कोर्स को, क्योंकि अब इस कोर्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आप अगर नहीं जानते हो तो आप मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं वो डिस्कस कर दिए हैं, कुछ यहाँ पे छूटा नहीं है। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, फेयर वैल्यू गैप हो गया और ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ऑर्डर ब्लॉक के जो एडवांस चीज़ें होती हैं, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो गया, उन सबको मैंने यहाँ बता रखा है। मीन थ्रेशोल्ड वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं मैंने आपको बता रखा है। स्ट्रक्चर मैपिंग है, मैं जानता हूँ इतनी अच्छी स्ट्रक्चर मैपिंग की वीडियो आपको ये नहीं लगेगी, पर लेकिन टू बी ऑनेस्ट स्ट्रक्चर मैपिंग इनको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान ने आंखें दी हैं या फिर ऊपर वाले ने आंखें दी हैं, तो आप अपनी आंखों की मदद से स्ट्रक्चर देख सकते हो। अगर आपको चार्ट ऊपर जाता दिख रहा है तो स्ट्रक्चर ऊपर का है। अब इसमें क्यों फालतू में आप बॉस स्टॉक ये सब लगा के आप क्यों चीज़ों कॉम्प्लेक्स कर रहे हो? तो स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने ऑलरेडी आपको बहुत स्टॉक से लेकर के आईटी चला बता रखा है यहाँ पर, ठीक है। कुछ नया नहीं है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बता रखा है। किल जोन्स को बता दिया, कैसे आप किल जोन्स को प्ले कर सकते हो, कैसे डेली प्रोफाइल्स को आप प्ले कर सकते हो, वो भी चीजें मैंने यहाँ पे बता रखी हैं। आईसीटी में जो और भी ब्लॉक्स होते हैं जो कोई किसी ने नहीं बताया है, आरडीआरबी ब्लॉक, प्रोफेशनल ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक और जितने भी ब्लॉक्स हैं इनको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया हूँ। और इसके नीचे अगर हमारे सबसे फेवरेट चीज मेरी यानी कि लिक्विडिटी, इसको भी मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से बता दिया, कोई कमी छोड़ी नहीं है मेरे ख्याल से। कोई आपको कमी लगती है तो मेरे को जरूर टेलीग्राम में बता सकते हो आकर के। इसको मैंने बहुत अच्छे से सच्चे दिल से मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई है। जुडा स्ट्रिंग को मैंने बहुत ही प्यारे तरीके से बताया है, जो मुझे आता था, जो मैंने अपने जनरल से सीखा है, जो गलतियां मैंने करी हैं उनको दिखाया है। फिर मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने ही मैंने यहाँ पर सामने तो नहीं कहूँगा, जहाँ पर लाइव मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग में मैंने यहाँ पर ट्रेड ली थी, एनएफपी की ली थी ट्रेड, उसमें मैंने इन सभी कॉन्सेप्ट को गिनाया। मैंने आपको कैसे मैंने इन सभी ऊपर वाले जितने भी ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट बताए, इन कॉन्सेप्ट की दम पे ही मैंने इस ट्रेड को लिया। मैंने कुछ यहाँ पे नया नहीं लिया। इससे ज्यादा मैं प्रूफ आपको क्या दूं कि आपको आईसीटी में आपको नहीं जरूरत है एमएक्सएन की या कैंडल लेंस थ्योरी की, डीआरटी की और दुनिया भर की चीजों की। आपके लिए सिंपल कॉन्सेप्ट से ही आप ट्रेडिंग करोगे। मैं भी यहाँ पर मेरी पूरी 6 से 7 महीने की कंसिस्टेंट लर्निंग में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, लेकिन आखिरी में मैं इन्हीं सब चीजों पे ही काम करता हूँ। मेरी जितनी भी ट्रेड एनालिसिस आपको मिल जाएगी उसमें मैं सिर्फ इन्हीं चीजों की ही मदद ले रहा हूँ। एक्स्ट्रा कुछ चीजें लेता हूँ तो वो ये सारी चीजें हैं, कौन सी वीकली प्रोफाइल्स हो गया, ओटी कभी कभी ले लेता हूँ, डीलिंग ले लेता हूँ। फिर लास्ट में जो अभी ये वीडियो बना रहा हूँ एसएमटी, इसके अलावा मैं कभी भी आईसीटी में कुछ नेक्स्ट नहीं देखता हूँ और ना ही मैं उस धोखे में आता हूँ। आई नो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो दिखाते होंगे बहुत ज्यादा ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यार। जो आईसीटी में है सिर्फ यही चीजें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानने की चाह बची है तो दोस्त आप सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। खुद को धोखा देना बंद करो। अगर आप सिर्फ इससे इतनी भी चीजें अगर आप ऊपर वाली सीख लेते हो ना, उतना ही बहुत है, उतना ही बहुत है। बस प्रैक्टिस की ही जरूरत होती है। प्रैक्टिस से घबराते हो, सिर्फ सीखना जानते हो तो सीखना कम करो और प्रैक्टिस करना ज्यादा स्टार्ट कर दो। तो मेरी गारंटी है कि आप यहाँ पर ग्रो करना शुरू कर दोगे। अगर आप सिर्फ लिक्विडिटी को ही लेकर अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना पूरे 2 से 3 मिनट, तो मेरी गारंटी है कि आप प्रॉफिटेबल बन के ही रहोगे। आप अपने कैपिटल का 3 से 4% ग्रो करोगे हर महीना, ये मेरी गारंटी है आपसे। उम्मीद करता हूँ मैं ज्यादा भाषणबाजी नहीं करूंगा, लेकिन जो दिल में आवाज आती है, जो मैं देखता हूँ ग्रुप में लोग इधर उधर कोर्स मांग रहे हैं, इधर उधर दूसरे ट्रेडर के पीछे पड़े हैं, इसका कोर्स दे दो, उसका कोर्स दे दो, ये ट्रेडर बढ़िया है, ये कॉन्सेप्ट सिखा दो। अरे तो जरूरत नहीं है तो क्यों सीखना भी मतलब में। मैं इसमें से स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं इस्तेमाल करता हूँ, फिर भी मैंने यहाँ बता दी। मैंने यहाँ पर ये जो आरडीआरबी ब्लॉक है इसमें मैं केवल ब्रेकर ब्लॉक की इस्तेमाल करता हूँ, फिर भी मैंने आपको बता दिया। पावर ऑफ 3 को मैं बहुत ही कम इस्तेमाल करता हूँ, बहुत ही रेयर इस्तेमाल करता हूँ। स्पॉट जब कॉन्फिडेंस की कमी लगती है तब बता दे, तब भी वो भी बता दिया। ओटी को मैं पर्सनली इतना इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ना मैं ओटी को इस्तेमाल करता हूँ, ना मैं डेली नेच को इस्तेमाल करता हूँ। डेली नेच को तो फिर भी एक दो बार देख भी लूँ, ओटी को उतना नहीं देखता हूँ।
एसएमटी को सबसे ज़्यादा देखता हूँ, लिक्विडिटी को देखता हूँ और मैं डेली किल जोन्स वाला देखता हूँ बस, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखता हूँ। एफईजी तो पता ही है, एफईजी तो मैंने यहाँ पे लंबी वीडियो इसलिए बनाई ताकि आपको हर एक छोटी से छोटी बात पता चल पाए। तो कुछ दिल की बात थी वो मैंने आपको यहाँ से शेयर कर दी है, तो अब आपकी मर्जी है। आपने जितना जो भी प्यार दिया मुझे इस पूरे कोर्स में, मैं आपसे तहे दिल शुक्रिया हूँ यार। और बाकी कोई भी कमी लगती है, कुछ भी मेरे अंदर आपको लगता है मैंने बुरा कह दिया हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। तो चलते हैं अभी, और आऊँगा फिर से एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा इसमें कि हम लोग फिर से कोई बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझेंगे जो कि आपकी ट्रेडिंग को बेहतर बनाएगा। तो चलता हूँ फिर, बाय बाय, नमस्कार, ख्याल रखिए।